Morning class 5th. Today I'm going to start your second chapter, and it's a continuation part of your second chapter. So today date is 17th and day is Friday. So let's begin the chapter. Meridian और longitudes. जो meridian और longitudes हैं एक set of semi circles imaginary lines हैं जो इमेजिनरी आप जानते हैं कि जिसको हम मान लेते हैं सिर्फ, और ये जो रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ ऑल अराउंड द ग्लोब। क्योंकि हमने इसमें आपको पैरल्स पहले पढ़ा दिया था, इसलिए आज हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड शुरू कर रहे हैं। तो ये जो होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं इमेजिनरी होती हैं और ये हमेशा रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ हम हर जगह पे ग्लोब में। और ये हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनको ड्रॉ किया जाता है। और 1884 में ये डिसाइड किया गया था कि मेरिडियंस को एक नंबरिंग में रखा जाए, तो इसलिए जो सबसे पहली जो मेरिडियन होती है वो ग्रीनविच पे मानी जाती है, जो कि नियर लंदन है। लंदन के पास ये प्लेस है और इसको 0 डिग्री मेरिडियन माना जाता है और द प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसका जो प्राइम मेरिडियन है वो मार्क जो है द मेरिडियन ईस्ट, जो इसका जो मेरिडियन जो ईस्ट में जाते हैं उनको ई मार्क करा जाता है, और दोज वेस्ट ऑफ इट आर मार्क्ड एज डब्ल्यू, उनको डब्ल्यू मार्क किया जाता है। और जो ईस्ट में आते हैं उनको ई से मार्क किया जाता है, और जो वेस्ट में आते हैं जितने भी मेरिडियंस के ईस्ट में आते हैं उनको ई से मार्क किया जाता है। और जो मेरिडियन के यू हैव टू जस्ट लुक एट द पिक्चर ऑल्सो, दिस पैराग्राफ ऑल्सो। तो यहाँ पे जितने भी जो मेरिडियन हैं जिनको आप जो ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है उसके जो ईस्ट में जितने भी मेरिडियंस आते हैं वो सब उनको सबको ई से मार्क किया जाता है, और जो उसके वेस्ट में आते हैं उसको सबको डब्ल्यू से मार्क किया जाता है। और द मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट एंड द मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट जो होता है इज़ वन होता है, एक होता है और सेम होता है। वो मतलब एक जैसा ही, मतलब सेम ही होता है, वो एक ही होता है खाली। और इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब यहाँ पे हम जस्ट कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज़ पेज नंबर 18 नाउ यू हैव टू कम। पेज नंबर 18 पे हम आते हैं और इसको देखिए पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेरिडियन नाउ। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसी भी मेरिडियंस की वो क्या क्या हैं? दे आर 360 मेरिडियंस होते हैं इन टोटल ऑल। इसमें से 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट इन ऑल, पूरे जो मिला के 180 डिग्री ईस्ट होते हैं, 180 डिग्री वेस्ट होते हैं। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ अ कॉमन लाइन, और ये एक कॉमन लाइन होती है दोनों में। और 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम लाइन, और ये दोनों में सेम ही होती है। देन आपका सेकेंड जो पॉइंट है वो ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एक ही लेंथ के होते हैं। देन आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। और जो सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है किसी भी दो मेरिडियंस में वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है, मेरिडियंस कट द इक्वेटर एट राइट एंगल्स, दैट इज़ 90 डिग्री पे ये जो मेरिडियंस है वो एक दूसरे को कट करते हैं। एक दूसरे को नहीं, मतलब मेरिडियंस पे कट द इक्वेटर, ये इक्वेटर को कट करते हैं एट राइट एंगल्स पे, जो कि 90 डिग्री होता है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस डिक्रीजेज, जब ये इनके जो डिस्टेंस होते हैं, दूरी होते हैं, वो कम होती जाती है जैसे ये पोल्स पे जाते हैं, पोल्स पे मिलते हैं तो इनकी जो दूरियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। देन मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स होते हैं, ये हमेशा सेमी सर्कल्स होते हैं, जो आपका 6 पॉइंट है। देन 7 पॉइंट है, दे आर मार्क्ड एज ई और डब्ल्यू, ईस्ट और वेस्ट, इसको हमेशा ई और डब्ल्यू में मार्क किया जाता है। और 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और जो आपका स्टार्टिंग मेरिडियन होता है उसको हम 0 डिग्री मेरिडियन से मार्क करते हैं और उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। एज इट पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, क्योंकि ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होता है जो कि ग्रीनविच है, और जो कि नियर लंदन है, लंदन के पास है। और द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कोई भी प्लेस जो है वो प्राइम मेरिडियन के थ्रू, प्राइम मेरिडियन से ही मेजरमेंट उसका होता है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो भी आप प्राइम मेरिडियन से ही मेज़र करे जाएंगे, और अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आप तभी भी आप जो है आप प्राइम मेरिडियन से ही मेज़र करा जाता है उसको। प्राइम मेरिडियन जो बेसिकली चीज़ लेके उसकी जो दूरी होती है वो प्राइम मेरिडियन से मेज़रमेंट होता है, कि प्राइम मेरिडियन जो आपका 0 डिग्री, अगर आप ईस्ट जा रहे हैं तो आप 0 डिग्री से लेकर जितनी डिग्री तक आप गए हैं वहाँ तक आप मेज़र करेंगे, और अगर आप वेस्ट की तरफ गए हैं तो आप जितनी भी 0 डिग्री मेरिडियन से आप जितना वेस्ट की तरफ गए हैं तो उतनी डिग्री आप मेज़र करेंगे। तो मतलब हमेशा जो आपका मेज़रमेंट होता है वो आपका प्राइम मेरिडियन से ही दिया जाता है। इसके बाद जो आपका डिफरेंस बिटवीन आता है द पैरल्स एंड द मेरिडियंस। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है पैरल्स और लैटिट्यूड्स और मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स।
पैल्स आर हॉरिजेंटल सर्कल्स, ये जो है हॉरिजेंटल सर्कल्स होते हैं सॉरी। दीज आर वर्टिकल एंड सेमी सर्कल लाइंस, और ये जो होते हैं वर्टिकल होते हैं और सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो आपके मेरिडियंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट है पैल्स रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में चलते हैं सॉरी। जो मेरिडियंस है रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में चलते हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मेरिडियंस चलते हैं, और पैल्स जो हैं वो हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। देन आपका जो टोटल नंबर ऑफ पैल्स होता है इज़ 181 होता है, और 19 ईच हेमिस्फेयर एंड इक्वेटर, जो 90 तो दोनों हेमिस्फेयर पे होते हैं और एक इक्वेटर मिला के 181 हो जाता है। और जो आपका मेरिडियंस होते हैं, टोटल मेरिडियंस आर 360, ये 360 होते हैं, 180 डिग्री इन द ईस्ट एंड 180 डिग्री 180 इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट डायरेक्शन। ये इस तरह से 180 आपका ईस्ट में आते हैं और 180 इन द वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं। देन फोर्थ आपका आता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इस कॉल द इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं और द ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल द ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन, इसको हम ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। नाउ जस्ट कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ योर पेज नंबर 19। नाउ यू हैव टू कम, दे आर पैरल्स टू वन अनदर, ये जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के समांतर चलते हैं, और दे आर नॉट पैरल, और ये पैरल नहीं होते हैं। दे मीट एट द पोल्स, और ये पोल्स पे मिलते हैं। देन यहाँ पे लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज, इनकी जो लेंथ है, लंबाई जो होती है वो डिक्रीज कम होने लगती है एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम लेंथ, और जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स की होती है वो हमेशा सेम लेंथ होती है। इसके बाद आप आते हैं लोकेटिंग ऑफ प्लेसेस ऑन द ग्लोब, किस तरह से आप किसी प्लेस को लोकेट करते हैं ग्लोब में। तो जो पैल्स एंड मेरिडियंस जो होते हैं एक नेटवर्क, एक जाल बनाते हैं जिनको हम ग्रिड बोलते हैं, और इसकी वजह से हम मैप पे और ग्लोब पे किसी भी लॉन्गिट्यूड एंड जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी मदद से मैप और ग्लोब पे हम किसी भी प्लेस को पॉइंट आउट कर लेते हैं या उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप इधर आते हैं नेक्स्ट साइड ऑफ इट, द लैटिट्यूड जो है, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर इज़ द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है इंटरसेक्ट करती है, कहीं पे भी वो कटती है एक दूसरे के थ्रू, और क्रॉस करती है मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती है, ईच अदर इज़ द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। जिस प्लेस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उनका मेजरमेंट हमको अगर पता है कि उसका लैटिट्यूड कितना है या लॉन्गिट्यूड कितना है, तो उस प्लेस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस तरह से आपको अपने इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता है, तो आप या आपको जब भी आपको अपना कुछ भी, जैसे आपको लॉन्गिट्यूड पता है, लैटिट्यूड पता है, तो यू कैन जस्ट एबल टू फाइंड आउट। तो आप यहाँ पे आपको आपका इसका मेजरमेंट पता है इंडिया का, तो यू कैन जस्ट एबल टू फाइंड आउट योर place, location of that area, location of your India. तो try to locate India using these latitude and longitude measurement, और आप इस तरह से जो है इस मेज़रमेंट को लेते हुए कोई भी प्लेस आप फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो आप इंडिया का ये जो दे रखा है मेज़रमेंट, इसके थ्रू आप अपने मैप में या एटलस में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये काम आप करेंगे, आई नो दैट थिंग। तो आप यहाँ पर आते हैं, कोई ग्लांस पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस quick glance now. Latitudes and longitudes are imaginary lines drawn on a globe. ये एक imaginary lines होती हैं जो कि ग्लोब में बनाई जाती हैं। और latitudes are 90 + 90 + equator, that is 181 in all. और ये टोटल 181 होती हैं। Then latitudes are पैरेलल ईस्ट वेस्ट सर्कल्स होते हैं, और इक्वेटर 0 डिग्री इज़ द बिगेस्ट सर्कल, और जो इक्वेटर है वो बिगेस्ट सर्कल होता है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एट द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एट द साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट्स। यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंट्स बन जाते हैं पोल्स के पास, ये जो लैटिट्यूड है वो सिर्फ एक पॉइंट के रूप में बन जाता है। और मेरिडियंस जो होते हैं वो इमेजरी 360 सेमी सर्कल्स लाइंस होती हैं, और ये भी एक तरह से इमेजरी काल्पनिक लाइंस होती हैं, सेमी सर्कल्स जिनको हम कहते हैं, और 360 होती हैं नंबर्स में, और मीटिंग एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे मिलती हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है या प्राइम मेरिडियन होता है, ये जो है ग्रीनविच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। और जो नेटवर्क
ऑफ पैरल्स एंड मेरिडियंस जो बनता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं। और वी कैन लोकेट अ प्लेस, और हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट, जो कि इनके आपस में लोग आपस में जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे क्रॉस करते हैं, किसी भी प्लेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी मदद से। आपका नेक्स्ट पेज है 20th पेज है ना। इसमें आप अर्थ को देखते हैं। अर्थ के हैं अर्थ के 3 पॉइंट्स आते हैं निकल के। रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, 2 एंड पॉइंट्स होता है इसमें, और इक्वेटर होता है। और 2 एंड पॉइंट्स का भी अगेन 2 पॉइंट्स बनते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देन इक्वेटर में 4 पॉइंट्स बनते हैं। divides earth into 2 equal parts, then also called 0 degree latitude. Then area to the north is called northern hemisphere and area to the south is called the southern hemisphere. तो ये यहाँ पे इक्वेटर के भी 4 पॉइंट्स बन जाते हैं कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी मानते हैं। और एरिया टू द नॉर्थ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और एरिया टू द साउथ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके बाद अब लैटिट्यूड्स के पॉइंट पे आ जाते हैं। मेन जो उसका हेडिंग पॉइंट है वो लैटिट्यूड्स है, या दैट इज ऑब्लिक पैरेलल्स है। देन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये 181 पैरेलल्स होते हैं टोटल ऑल, लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पे लोकेट होते हैं। और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स में भी हम 4 पॉइंट्स देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, then Arctic Circle 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद आप आते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड मैरिडियंस में आते हैं। और इसमें आप देखते हैं 5 सब पॉइंट्स हैं जिसमें इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये 360 मैरिडियंस होती हैं टोटल ऑल। देन ऑल आर ऑफ द सेम लेंथ होती हैं, ये सेम लेंथ होती है इनकी। देन मैरिडियंस कट द इक्वेटर एट 90 डिग्री, और ये मैरिडियंस जो हैं वो इक्वेटर को 90 डिग्री पे काटती हैं, मतलब कट करते हैं उसको। एंड 0 डिग्री मैरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और 0 डिग्री मैरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। देन लॉन्गिट्यूड्स एंड मैरिडियंस नाउ, इसमें भी आप देखते हैं कि ये 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म्स ए नेटवर्क कॉल्ड अ ग्रिड, जो पैरेलल्स और जो मेरिडियंस है मिलकर एक नेटवर्क जाल बनाते हैं जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। और पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर इज़ द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी एक प्लेस की वो लोकेशन होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ओके तो आपने ये चीज़ देखा और लर्न करा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप हियर, and whatever be our left part that we try to complete at our next turn. So till then class 5, goodbye.